हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अनवाइंड डिवाइन। क्या आप लोगों ने कभी कोई डरावनी मूवी देखी है? कोई ऐसी मूवी जिसमें किसी वायरस के आउटब्रेक की वजह से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? अगर हाँ, तो आप इस कोरोना वायरस एंजाइटी को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि क्या कनेक्शन है इस कोरोना वायरस के डर में और इन स्कैरी मूवीज़ में। तो अब ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। हमारा माइंड कोई इन्फॉर्मेशन लेके या किसी फैक्ट को समझ के कोई फीलिंग जनरेट नहीं करता है। जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो हमारा माइंड सबसे पहले पास में किसी सिमिलर सिचुएशन को ढूंढता है और उस सिचुएशन में जो हमारी फीलिंग्स थी, हमारे इमोशंस थे, उनको हमारे अंदर जनरेट करता है। फिर चाहे ही पास वाली सिचुएशन अभी वाली सिचुएशन से 100 गुना बड़ी ही क्यों ना हो, पर आपको अभी वाली सिचुएशन में भी वो ही डर और फीलिंग्स होंगी जो पास्ट में एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। इसमें हमें सबसे पहले वो चीज़ें याद आती हैं, वो फीलिंग्स फील होती हैं जो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बहुत बीमार थे या आपके आसपास रहने वाले लोगों में से कोई बीमार था, या जब आप न्यूज़ में लोगों को मास्क पहने हुए देखते हैं, उनको उनके घरों में बंद देखते हैं, या जब आप उन मूवीज़ को याद करते हैं जिसमें किसी वायरस आउटब्रेक से लाखों लोगों की डेथ हो गई, तो ये सारी इमेजेस और उनसे आने वाली फीलिंग्स को याद रखना बहुत आसान है। तो ये सब कंबाइन होती रहती हैं बहुत सारे डर और एंजाइटी के साथ। सो टू सम अप ऑल दिस, द ईजियर इट इज़ टू रिमेंबर समथिंग, मोर इमोशनल इट इज़, द मोर लाइकली इट इज़ दैट वी आर गोना गेट स्टक विद दीज थॉट्स एंड हैव ए हार्डर टाइम शेकिंग देम। सबसे ज़्यादा जो चीज़ एंजाइटी को बढ़ाती है वो है अनसर्टेनिटी। जब हमारे पास किसी चीज़ के फैक्ट्स नहीं होते, जब हमें ये नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, तो जितनी ज़्यादा एंजाइटी होगी उतने ही ज़्यादा इमोशंस होंगे डर और एंजाइटी से रिलेटेड। तो दिस इज एंजाइटी डूइंग व्हाट्स इट्स सपोज्ड टू डू, लाइक हमें किसी डेंजर से बचा के रखना। तो बात करते हैं उन सिचुएशंस के बारे में जब ये एंजाइटी खतरनाक हो सकती है, जब आप सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में ही सोचे जा रहे हैं और इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप हमेशा टेंशन में रहने लग गए हैं, आपकी जो बॉडी एक्टिविटी है वो ज़्यादा ही एक्टिव हो गई है, आपके पेट में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, या फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी सिचुएशन में जिसमें आप हैं, या आपने अपना रूटीन चेंज करना शुरू कर दिया और आप कुछ चीज़ें करना अवॉइड कर रहे हैं, और या आपने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें करना शुरू कर दिया। वेल, नॉट दैट, बट फॉर एग्जाम्पल जैसे बार बार अपने हाथ धोना और टेकिंग अबव एंड बियॉन्ड एक्सट्रीम स्टेप्स टू बी सेफ इन योर डेली लाइफ। तो ऐसी सिचुएशंस में अलर्ट हो जाइए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद कोरोना वायरस एंजाइटी। और उन लोगों के लिए सिम्टम्स और भी ज़्यादा एक्सक्लेट हो जाते हैं जिन्हें जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, या इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, और या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो है कि आप अपनी हेल्दी हैबिट्स को कंटिन्यू रखिए, जैसे अपने हाथ धोना, किस तरह से उनको धोना है और कितने टाइम तक उन्हें धोना है। अपनी नींद को अच्छे से पूरी करिए क्योंकि वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। हेल्दी खाना खाइए रेगुलर बेसिस पे। अपने डॉक्टर से टच में रहिए और अपडेटेड रहिए अपने टेस्ट और इम्यूनाइजेशंस पे, और अपना डेली रूटीन चेंज मत कीजिए। स्टिक टू इट अनलेस आपने किसी क्रेडिबल सोर्स से ये सुना है कि आपको अपना रूटीन चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर आप बस ये सब चीज़ें करते हैं तो इट इज़ गोना कीप यू नाइस एंड स्ट्रॉन्ग। एंड द लास्ट एडवाइस इज लिमिट योर मीडिया, क्योंकि फ़ोन और टीवी पे जो वीडियोस दिखाई जाती हैं वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक एंगेज रख सके। अगर आपको रियली में उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो किसी क्रेडिबल सोर्स पे जाके सर्च कीजिए, जैसे WHO, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एनी हेल्थ एजेंसीज। वी हैव लॉस्ट ब्यूटीफुल सोल्स टू दिस वायरस। Years before it came, people were shouting, "Don't play with nature, it will strike back." So what those shouting words didn't convey, nature did. Now is left our wet eyes, soft soaps and warm hugs to comfort those who are left behind. Stop exploiting nature. So now here's me signing off, and we'll meet you in next video. Till then, stay fit and stay healthy. See ya. And hey, don't forget to like, subscribe and share.